जैसा कि हमने प्रथम भाग के माध्यम से समझा है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर प्लान के 3 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से हम एक ही ऑप्शन ले सकते हैं और लेने के बाद में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। पहला है लाइफ ऑप्शन, दूसरा है लाइफ प्लस ऑप्शन, तीसरा है लाइफ गोल ऑप्शन। अभी जो लाइफ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, इसकी डिटेल ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो का लिंक हमने आपका समय बचाने के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम लाइफ प्लस ऑप्शन को समझेंगे और अगले भाग में हम लाइफ गोल ऑप्शन की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर प्लान के ऑप्शन नंबर 2 लाइफ प्लस ऑप्शन की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एंट्री एज का जो लिमिट रखा गया है लाइफ प्लस ऑप्शन के साथ में वो 18 साल से लेकर के 65 साल का है, और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 85 साल का है। देखिए 18 साल का ही एंट्री एज, 18 साल का ही मैच्योरिटी एज लिमिट एंट्री, राइट। तो यानी कि जो पॉलिसी टर्म है वो कम से कम 1 महीने का है। अधिकतम 85 में से आप अपनी उम्र घटा लीजिएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन है, रेगुलर पे, सिंगल पे और लिमिटेड पे। रेगुलर पे का मतलब पॉलिसी टर्म के बराबर, सिंगल पे आपको पता है, लिमिटेड पे का मतलब है कम से कम 2 साल, अधिकतम आपके पॉलिसी टर्म से कम ही है, राइट, तभी कहा जाएगा लिमिटेड पे। बेनिफिट की हम यहाँ पे बात कर लें तो टर्म प्लान में हमें डेथ बेनिफिट मिलता ही है, यानी कि हमारे नॉमिनी को वही हमारा लाइफ कवर भी होता है। इसी के साथ इसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का कवर मिल जाता है, जो बराबर होगा आपके डेथ बेनिफिट के। एक्सीडेंट की डेट से 180 दिन के अंदर अगर मृत्यु होगी तो भी वो अंडर द कवर आएगा, चाहे पॉलिसी टर्म कंप्लीट क्यों ना हो गया हो, राइट। ऐसा पॉलिसी ब्रोशर में लिखा हुआ दिखाई देता है। टर्मिनल इलनेस का भी कवर है, अगर आयु 80 साल को क्रॉस ना करी हो। अब टर्मिनल इलनेस का मतलब है ऐसी बीमारी जिसके चलते 6 महीने में डेथ होने वाली हो, और इसका कोई एडिशनल अमाउंट नहीं मिलता, बस एडवांस में जो डेथ बेनिफिट है वो मिल जाता है आपको, ठीक। मैच्योरिटी ऑप्शन इसमें एडिशनल ऑप्शन है, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो जितना प्रीमियम आपने पे किया होगा बेस प्रीमियम, वो आपको वापस मिल जाएगा। ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है। तो ऑप्शनल बेनिफिट की बात करें तो पहला हो गया रिटर्न ऑफ प्रीमियम, दूसरा है इसमें वेवर ऑफ क्रिटिकल इलनेस राइडर, जिसे यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस कहा जा रहा है, यानी कि क्रिटिकल इलनेस होगी तो प्रीमियम माफ हो जाएंगी। क्रिटिकल इलनेस का जो लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टोटल डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, उस केस में अगर प्रीमियम माफ करना चाहते हैं तो उसका भी राइडर आप ले सकते हैं। स्पाउस को अगर कवर करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन जो आपके स्पाउस का जो कवर है वो उनके 75 साल की आयु तक ही होगा, और ऐसे में आपके बेस सम एश्योर्ड का 50% तक मिल सकता है। और जो उम्र का जो अंतर है आपके और स्पाउस के बीच में वो 10 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लाइफ स्टेज ऑप्शन के बारे में मैं आपको पहले भाग में बता चुका हूं। 45 साल की आयु तक ही आप लाइफ स्टेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, प्लान लेते वक्त आप चूज कर सकते हैं। अब ये जितने भी ऑप्शनल बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं ये तीनों ही ऑप्शंस के साथ में अवेलेबल है। सरेंडर वैल्यू भी कॉमन है। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपने ऑप्शन लिया है तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का आप गुणा कर देंगे टोटल पेड प्रीमियम पे, आपको सरेंडर वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। अगर रेगुलर पे और लिमिटेड पे ऑप्शन लिया होगा प्रीमियम पे करने का तो कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना, उसके बाद ही सरेंडर होगा। सिंगल पे के केस में पहले ही साल से सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं लिया है तो ऐसे में जो सरेंडर वैल्यू होगी वो कही जाएगी पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू। जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए और हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, तभी आपको क्लियर दिखाई देगा। तो जो पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू है ये आपको मिलती है सिर्फ सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के केस में, रेगुलर पे के केस में नहीं, अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है। और पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू निकालने के लिए पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देते हैं टोटल पेड प्रीमियम में, और जो अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल पॉलिसी टर्म के साथ, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट, उससे पहले ही आप पॉलिसी को कैंसिल कर रहे हैं, तो ऐसे में पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर 30% का होगा। लेकिन अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने कंप्लीट कर लिया है, लिमिटेड पे प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, तो ऐसे में पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू आपको मिलेगी और उसका पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर होगा 50% का। रेस्ट आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एडिशनल ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, सिंपल प्लान लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यहाँ पे इन्वॉल्व है इसके अंदर लाइफ प्लस ऑप्शन में, और टर्मिनल इलनेस के केस में एडवांस डेथ बेनिफिट मिल ही जाना है। तो 30 साल की उम्र, 30 साल का पॉलिसी टर्म, 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 1 करोड़ रुपए का हमने लिया यहाँ पे सम एश्योर्ड। तो ऐसे में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 17,520 रुपए का प्रीमियम जाएगा।
अगर लिमिटेड पे प्रीमियम पेमेंट हम लेके चलें और मान लें कि श्रीमान ने 15 साल तक प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सालाना प्रीमियम जाएगी वो 27,978 रुपये का जाएगी हर साल। बेस प्रीमियम में टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर श्रीमान ये सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो 2,55,628 रुपये का प्रीमियम जाएगा। ऑनलाइन कैलकुलेटर हमने इनका यूज किया इसके लिए। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ने लिमिटेड पे यानी कि 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में पॉलिसी कंटिन्यू की और जैसे ही 15 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया, अब उसके बाद उनको लगा कि यही पॉलिसी को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ऐसे में 15 साल में वो 4,19,670 रुपये का प्रीमियम पे कर चुके होंगे। तो ऐसे में अनएक्सपायर्ड जो पॉलिसी टर्म बचा होगा वो 15 साल का ही बचा होगा। ओरिजिनल पॉलिसी टर्म 30 साल का है ही और पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर 50% का है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे पॉलिसी कैंसिल करते हैं तो हम 50% निकाल लेंगे 4,19,670 रुपये का और 15 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 30 से, तो 4,19,670 रुपये का 50% होगा 2,09,835 रुपये और 15 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू श्रीमान ए को मिल जाएगी 1,04,917 रुपये 50 पैसे और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी अगले भाग में हम समझेंगे लाइफ गोल ऑप्शन को उदाहरण के साथ में। अब एक चीज आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी, पूरी नहीं रहेगी अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।